अस्सलाम वालेकुम। आबिद शकील फ़ारूकी अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि आपको मेरी पिछली वीडियो से पता चल गया होगा कि मैं इस वक्त अल-खुबर शहर में मौजूद हूँ और मेरी पिछली वीडियो उसी हवाले से आपने देखी होगी। आज हम आपको अल-खुबर के मशहूर व मारूफ सियाहती बीच हाफ मून बीच लेकर चलेंगे, जहां हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको डूबते सूरज की उदासियां और सूरज के हिजर में आसमान की आंखों से टपकते हुए आंसुओं के दीदार करा सकूं। लेकिन इससे पहले मेरी कोशिश थी कि मैं मुख्तसरन आपको अल-खुबर शहर की जागती रातों के कुछ लम्हात और दिन के उजालों की चंद साआतें कैमरे की आंख में कैद कर सकूं। और इस वक्त मैं आपको अल-खुबर शहर की एक ऐसी फूड स्ट्रीट और एक ऐसे जिसे ऐसे चौराहा कह सकते हैं, जहाँ पर आपको दुनिया भर के मुख्तलिफ़ खित्तों के खानों के पुरतकल्लुफ़ दस्तरख़्वान, गर्म ठंडे मशरूबात आपकी तवाज़े, अरब की रिवायती और जदीद अंदाज में की जाती है। ये एक ऐसा चौराहा है या फूड स्ट्रीट है जहाँ पर अपने मेहमानों को रोशनियों की आबशारों में नहलाकर इंतहाई पुरतपाक तरीके से खुशामदीद कहा जाता है, जहाँ रात के अंधेरे यहाँ आने वाले मेहमानों की गर्मजोशी और मेज़बानों की दिलनवाज़ी माहौल को इंतहाई ख्वाबनाक बना देती है। अल-खुबर शहर के बारे में मुख्तसरन आपको बताता चलूँ कि इब्तदाई तौर पर ये माहीगीरों की आबादी से मुत्तसल एक छोटा सा शहर था, लेकिन तेल की दौलत की दरियाफ्त के बाद ये देखते ही देखते एक जदीद तरीन शहर बन गया और आज मुमलकत सऊदी अरबिया की तनव्वुअ और जदीदकारी की कोशिशों की अलामत के तौर पर खड़ा है। हाफ मून बीच अल-खुबर शहर से जनूब मगरिब की जानिब तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है, जहां बज़रिया कार सिर्फ 25 मिनट में पहुंचा जा सकता है। अल-खुबर सऊदी अरब की तरक्की में एक अहम स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी किरदार अदा करता रहा है, ख़ास तौर पर मशरक़ी सूबे के अंदर जो मुल्क का सनती और तवानाई का पावर हाउस है। अल-खुबर, दम्माम, दहरान
और अल खुबर ट्राई सिटी एरिया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको के हेडक्वार्टर के बिल्कुल साथ वाक़ है। ये ख़ित्ता सऊदी अरब की तेल की सनत की जाए पैदाइश है। तेल का पहला तिजारती कुआं दम्माम कुआं नंबर 7 करीब ही 1938 में दरियाफ्त हुआ था और इसी मुनासबत से ये शहर तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले पेशावर अफराद के लिए रिहायशी और तिजारती अड्डे के तौर पर परवान चढ़ा है। और इसी तनाजुर में इस शहर से मुत्तसिल 2 इंतहाई काबिल एतमाद तालीमी और तहकीकी अदारों, किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, जिसको मुख्तसरन KFUPM, एंड किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर, जिसे मुख्तसरन इथरा कहा जाता है, की मौजूदगी इस शहर की तहकीक को इल्म और नई नई इनोवेशन के मैदान में बहुत मददगार साबित हो रही हैं। अब हम हाफ मून बीच पर पहुंच चुके हैं। दोपहर का वक्त है और सूरज की तेज़ धार किरणें हमारे चेहरों पर जन्नाटेदार तमाचे मार रही है। चूँकि धूप में अभी थोड़ी सी शिद्दत है, इसलिए अभी हमें आवाम का रश इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने सुना यही है कि जैसे जैसे यहाँ शाम ढलती जाएगी वैसे वैसे आवाम का रश यहाँ बढ़ता जाएगा और करीब तरीन दम्माम, अल खुबर, तेहरान और रियाज से चौक दर चौक पब्लिक यहाँ पर अपनी तफरीह से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए उमड़ आती है। और रात का जो पहर होता है ये रोशनी में जगमगाता है और इस साहिल का मज़ा ही अलग होता है। हमें यहाँ आए पे अभी चंद मिनट ही हुए थे कि मैंने आसमानों पर पैरासेलर्स को उड़ते हुए देखा, जो फ़ज़ाओं में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। और उनकी ये परवाज़ें आसमानों की रौनक को दोबाला कर रही थीं। जैसे ज़मीन के साथ साथ ज़मीन की बुलंदियों पर आसमानों की वसत में उड़ते ये पंछी आपस में लुकन छुपी का खेल खेल रहे हों। इन उड़ते पंछियों की उड़ान के साथ साथ वक्त भी बहुत तेज़ी से अपनी उड़ान भर रहा था और वक्त की ये उड़ान सूरज की किरणों को सोने जैसी सुनहरी पैरहन पहना रही थी। लम्हात के गुज़रने के साथ साथ पूरा आसमान इस सुनहरी लिबादे में इंतहाई पुरकशिश और डूबते सूरज को अलविदा कह रहा था। और सूरज का उफ़क़ के उस पार का डूबना आसमानों की आँखों से बहता हुआ
एक आंसू महसूस हो रहा था। मेरा अपने नाज़रीन से एक सवाल है कि सच सच बताइए कि इस वक्त आसमान पर चमकता हुआ ये डूबता सूरज आपको आपके तख़य्युलात की कितनी बुलंदियों पर ले गया है। ये देखिए, इस वक्त हमारे सामने एक पैराग्लाइडर्स अपनी मोटर बोट को इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ समंदर के सीने चीरता हुआ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शादी के सुनहरे लिबादे में मलबूस कोई दुल्हन आसमान की वसतों में सजे उजले रूसी पर सज सवर के बैठी हो और धरती पर कुदरत की इस कदर खूबसूरत और दिलकश अटकेलियाँ छोड़कर अब हम वापसी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि शाम ढलती जा रही है। तारीकियाँ अपने पर फैलाए हुए पूरे माहौल को अंधेरे के सुपुर्द करने जा रही है। हमें वापस अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना है ताकि हम अपने अलखुबर शहर के इस सफ़र को जारी रख सकें। तो फ़िलहाल अब हम इस हाफ मून बीच से निकलकर वापसी की राह पकड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि वक्त पर अपने ठिकाने तक पहुंच सकें। और वो राहें, वो शाहराएं जो दिन के वक्त रेत के टीलों की बाहों में लिपटी हमें खुशामदीद कह रही थीं, अब हमें रोशनियों की एक तवील कतार के झुरमुट में अलविदा कह रही हैं। वो कह रही हैं अलविदा अलविदा, हाफ मून बीच अलविदा।